बच्चों, आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है ना। चलिए बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना के उसका नामकरण करेंगे ए बी सी। फिर कोण बी के बराबर 90 डिग्री देंगे, 90 डिग्री, है ना। इतना करने के बाद हम लोग विशेष सूत्र लिखेंगे। विशेष सूत्र में हम लोग जो फिगर में अभी दिख रहा है वो लिखना है, ठीक है। विशेष सूत्र में क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी के बराबर 90 डिग्री है ना। ये दिया हुआ है तो हम लोग यही लिखेंगे, दिया हुआ है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। ये दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है और कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो ये हम लोग लिख दिए कि दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो वही लिखना है। तो हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध क्या करना होता है पाइथागोरस में? पाइथागोरस में सिद्ध करना होता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। इसमें कर्ण कौन है? ये लाइन मेरा हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो हमें पाइथागोरस में यही प्रूव करना है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। तो कर्ण क्या है? AC कर्ण है। तो हमें यही प्रूव करना है कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर है। तो लंब क्या है? AB है, AB का वर्ग प्लस आधार क्या है? BC है, तो लिखेंगे BC का वर्ग। हाँ? कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखते हैं बनावट। थोड़ा स्टार मार्क कर देना है इसमें। बनावट, बनावट में हम लोग क्या लिखते हैं, जो बाद में फिगर में छेड़छाड़ करेंगे वही लिखना है। चलिए फिगर में कुछ करते हैं। यहां से एक लाइन निकली, B से एक लाइन निकला और AC के बीच को जाके छुआ, तो हम लोग छुआ जिसका नाम यहाँ हम दे देते हैं D। अब इसको हम लिखेंगे बनावट में किस तरह से कि BD लंब डाला AC पर, है ना। चलिए लिखते हैं BD लंब, इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। BD लंब AC पर डाला, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे ऐसे जो ये लाइन जाके छुआ है, यहाँ भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इधर से। इस त्रिभुज में एक यहाँ 90 डिग्री, इस त्रिभुज में एक यहाँ 90 डिग्री और ये पूरा त्रिभुज में मेरा एक 90 डिग्री इधर बन रहा है, ठीक है। बनावट में हम लोग क्या किए? BD लंब AC पर डाला, यही बाद में छेड़छाड़ किए तो ये लिख दिए। अब प्रमाण देना होता है। प्रमाण में हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाँ कर्ण स्क्वायर जो है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। चलिए प्रमाण में हम लोग किस तरह से लेंगे त्रिभुजों को वो देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे त्रिभुज में देखिए, बताइए यहाँ कितना त्रिभुज है। यहाँ 3 समकोण त्रिभुज है, ABC एक पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा ABD ये दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा BDC ये तीसरा समकोण त्रिभुज। एक बड़ा समकोण त्रिभुज और 2 छोटा समकोण त्रिभुज, है ना।
तो चलिए अब हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव करते समय हम लोग एक बड़ा लेंगे, फिर उसके साथ छोटा ए बी डी, फिर दूसरा टाइम लेंगे तो फिर बड़ा लेंगे, और इसके साथ हमारा ये छोटा नहीं, ये वाला बी बी सी। ठीक है, शॉर्ट तरीका में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में पहले क्या किए हम लोग, बड़ा त्रिभुज लिए ए बी सी और इसके साथ ए बी डी, ये छोटा त्रिभुज है ना। चलिए ले लिए ए बी सी और ए बी डी। अब देखिए ए बी सी में जाके देखिए, ए बी सी इस लाइन में जाके, इस त्रिभुज में जाके देखिए सबसे बड़ा लाइन कौन सा है आपका, सबसे बड़ा लाइन ए सी है, तो लिखिए ए सी ऊपर, फिर बटा दीजिए। अब ए सी के सामने कौन सा है, AC के सामने, इस लाइन के सामने मेरा ये भी है, ये भी है, तो हम लोग जब ये त्रिभुज लेंगे तब बोलेंगे कि AC के सामने ये है, और जब हम लोग ये त्रिभुज लेंगे तब बोलेंगे AC के सामने AB है ना। तो अभी क्या लिए हैं, ABC बड़ा त्रिभुज के साथ लिए, छोटा त्रिभुज ABD लिए हैं, तो हम लोग बोलेंगे AC के सामने, इसके सामने ये वाला है AB, और AB के सामने BD, AD बोलेंगे, AB के सामने BD बोलेंगे और AC के सामने AB बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें ABC में सबसे बड़ा AC था, तो AC ऊपर लिखें, फिर AC के सामने कौन सा है, AB है, तो नीचे लिखेंगे AB, फिर इक्वल का साइन देंगे। अब ABD में जाके देखिए, ABD में देखिए और बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा लाइन AB है, तो AB लिखते हैं ऊपर, और AB के सामने क्या है, इसके सामने ये है, तो इसके सामने ये है AD, लिखेंगे AD। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैचिया गुना। ठीक है, AB को AB से गुना करो तो AB का स्क्वायर बराबर AC के AD से गुना करो तो AC गुने AB, ये समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद फिर इधर फिर से अब दोबारा लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज लेंगे ए बी सी और बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी। अब बड़ा के साथ लिए ये वाला बी डी सी, छोटा त्रिभुज। ठीक है, फिर उसी तरह से देखेंगे ए बी सी में सबसे बड़ा कौन है मेरा, ए सी, तो ए सी लिखते हैं ऊपर, फिर बटा देते हैं, फिर AC के सामने कौन हो गया, अब ये वाला लाइन। क्यों हुआ, क्योंकि अब यही त्रिभुज लिए हैं, तो बोलेंगे AC के सामने BC, तो नीचे लिखेंगे BC बराबर। अब BDC में जाइए, BDC में सबसे बड़ा कौन सा लाइन है, तो BC है, तो BC ऊपर, अब BC के सामने DC, यहाँ से यहाँ तक DC, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऐसे, यहाँ भी किए, साइन नहीं देना है, हम दे के दिखा दे रहे हैं ताकि समझ आ जाए। ठीक है, BC को BC से गुना करेंगे, BC स्क्वायर, AC को DC से गुना किए तो AC गुने DC, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, AC गुने DC। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2। बच्चों को ज्यादा समझ से इसमें आता है कि कैसे कैसे लिया गया है, तो बस देखना है कि ABC में सबसे बड़ा कौन, तो AC के सामने कौन, AB, AC के सामने AB, तो नीचे लिए AB। फिर अब ABD में जाके देखेंगे, ABD में सबसे बड़ा कौन, AB, तो AB, फिर AB के सामने AD, तो नीचे लिख दिए AD। उसी तरह उसमें भी किए। चलिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 1 में बायां साइड में जो रहेगा वो समीकरण 2 के बायां साइड में जो रहेगा उसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, समीकरण 1 के बायां साइड में AB स्क्वायर, तो लिखते हैं AB स्क्वायर, जोड़ का साइन देंगे, और समीकरण 2 में जाके देखिए बायां साइड में क्या है, BC स्क्वायर, तो लिखेंगे BC स्क्वायर, फिर इक्वल का साइन देंगे। अब समीकरण 1 में दाएं साइड में क्या है, AC गुना AD, तो AC गुने AD लिखे, फिर जोड़ का साइन दिए। फिर समीकरण 2 में जाके देखिए दाएं साइड में क्या है, AC गुने DC, तो लिखेंगे AC गुने DC। ठीक है, अब ये इसी तरह से लिखेंगे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
AC यहाँ भी, AC यहाँ भी, तो AC कोमा ले लिया जाएगा, यहाँ सिर्फ AD बचेगा, जोड़ का साइन देंगे, यहाँ से AC बाहर का जो कोमा है उसको बाहर कर दिया, अब खाली बचा है DC, कॉमन था उसको बाहर कर दिए। फिर देखिए AB स्क्वायर का AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के BC स्क्वायर, AC यहाँ था तो AC लिखे, गुना दिए, यहाँ कुछ भी नहीं गुना, यहाँ भी गुना, AD जोड़ DC, देखिए फिगर में AD जोड़ DC, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ के दूरी, फिर यहाँ से यहाँ के दूरी, ये दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो यहाँ से टोटल दूरी निकल जाएगा AC के, है ना। तो AD जोड़ DC के जगह हम लोग लिख सकते हैं AC, AD और DC टोटल दूरी बताएगा तो लिख दिए AC। फिर देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, AC को AC से गुना किए तो AC स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सीधा करके लिख दो, पहले AC स्क्वायर बराबर दो और ये सब उस साइड, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्रूफ हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, प्रूफ है ना, प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान था, लंबा भी बनता है ये। उसमें क्या किया जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ लिखाएगा, क्या लिखाएगा सो बता देते हैं, लेकिन वो बच्चों को अधिकतर समझ नहीं आ पाता है, इसीलिए वहाँ छोड़ के भी बनाएंगे तो नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ फिगर में दिख रहा है, हमको उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है कि ABC और ABD, कोण ABC और कोण ABD क्या दोनों 90 डिग्री बना रहा है, तो लिख देंगे। और ABC में भी देख रहे हैं कि ABC में जो बाय कोण है मेरा ये वाला है, और ABD में बाय कोण जो है, ABD का भी बाय कोण ये है, तो हम लोग देख लेंगे कि ABC और ABD दोनों का बाय कोण सेम है, तो कोण के अनुसार AA यानी कि एंगल के अनुसार ABC और ABD दोनों समरूप हो जाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस आएगा, है ना। तो प्रोसेस समाप्त कर दिए, डायरेक्ट बना दिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को थेल्स पर में बताऊंगा, उसको भी देखिएगा, समझ आ जाएगा आसानी से, परीक्षा में आए तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से, ठीक है। पाइथागोरस में क्वेश्चन 2 लाइन में लिखा हुआ रहेगा, उसमें बोलेगा कि सिद्ध के एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जहां क्वेश्चन में आया अन्य 2 भुजाओं के वर्गों को योगफल के बराबर कर्ण का वर्ग होगा, वहां हम लोग समझ जाएंगे पाइथागोरस बनाना है, डायरेक्ट ये बना देंगे, ठीक है। थैंक यू, देख लीजिए आप, ये समझ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट में बोलिएगा कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है सर। आगे मैं थेल्स पर में बताऊंगा आपको। धन्यवाद।